प्रिय विद्यार्थियों, इस क्लास में मैं आपको इम्यूनिटी के प्रकार के बारे में बताऊंगा, अर्थात टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। जो हम जानते हैं इम्यूनिटी व प्रतिरक्षा कैसे उत्पन्न होते हैं, पहले क्लास में बताए थे ना। शरीर में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जब अनुप्रवेश करते हैं, शरीर के अंदर जो उनसे लड़ने की जो ताकत व क्षमता होती है उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी कहते हैं। और इस इम्यूनिटी जो है इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कैसे ना, एक कहते इनेट इम्यूनिटी और दूसरे को कहते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी बस सहजात प्रतिरक्षा क्या है ना, हम सहजात प्रतिरक्षा के अंदर हम जानते हैं जो हर इंडिविजुअल जो शुरू में जन्म के समय से ही अपना प्रतिरक्षा जो है वो जो प्राप्त करके रखते हैं उसे कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। जैसे इनेट इम्यूनिटी में हम लोग को दो भागों में बांटते हैं, एक को कहते हैं नॉन स्पेसिफिक और दूसरा कहते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी। तो स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते क्या है ना, ये है इंडिविजुअल बेसिस में है और ये स्पीसीज टू स्पीसीज ये फिक्स रहते हैं। एक स्पीसीज के प्रतिरक्षा क्षमता दूसरे स्पीसीज से भिन्न होते हैं और इंडिविजुअल भी वैरी करते हैं और जातिगत रूप से भी ये डिफरेंट होते हैं। तो हम लोग एक बार दो पहला लेते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक इम्यूनिटी का एक उदाहरण की तरफ यदि हम लोग देखें ना, resistance to infections which an individual possesses by virtue of his genetic and constitutional makeup। इसके अर्थ क्या है ना, हम जब कोई जेनेटिक मतलब है आनुवंशिक रूप से हम जानते हैं, हम अपना पिता माता से जो अर्जित करते हैं प्रतिरक्षा, उसमें क्या होता है ना, हम लोग मानो क्लास में हम लोग 50 बच्चे बैठे हुए हैं, तो एक आध बच्चे जो है वो छींकता है पर खांसता है, मतलब क्या है ना, उसके शरीर किसी भी कारणवश वो दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि वो अपना जो प्रतिरक्षा तंत्र में बाहरी जो फॉरेन पार्टिकल्स है उनसे उनके अंदर लड़ने की जो ताकत है वो कमज़ोर है, इसलिए जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाता है, उसमें बुखार आ जाता है, सब में एक साथ नहीं आता है। इसे कहते हैं हम ये जेनेटिकली वो प्राप्त किया है। जो बच्चे जेनेटिकली प्राप्त किया है वो मजबूत रहते हैं, भाई उसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। आज जिसके छींकता रहता है व खांसता रहता है व सर्दी जुकाम होता है, नाक टपकता है, तो वो उसके अंदर इम्यूनिटी ये कम हो पाई जाती है। ये है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो इम्यूनिटी वेरी करता है, क्योंकि सबको इस प्रकार की जुकाम नहीं होता है। लेकिन दूसरी ओर हम लोग जो देखें, जो स्पेसिफिक व रेशियल इम्यूनिटी जो होता है, इसके अंदर क्या है ना, हम इसको अभी इनेट इम्यूनिटी को डिस्कस कर रहे थे, ये है नॉन स्पेसिफिक। इसमें क्या है ना, इंडिकेट ए डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन इन जनरल, इसलिए मैं बताए थे सबके अंदर इंडिविजुअल वेरी करता है। और दूसरा क्या है स्पेसिफिक, मतलब क्या है रेजिस्टेंस टू ए पर्टिकुलर पैथोजन इज कंसर्न्ड, मतलब कोई भी पर्टिकुलर पैथोजन के प्रति हमारा रेजिस्टेंस की जो क्षमता है वो फिक्स रहता है। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ दिया गया है, ये देखो इनेट में क्या है ना, स्पीसीज इम्यूनिटी, इसमें एग्जांपल दिया गया है, देखो रेजिस्टेंस टू पैथोजन शोड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज। एग्जाम्पल में क्या दिया नाम, एंथ्रासिस इन्फेक्ट ह्यूमन बिगिंस बट नॉट चिकन्स। जो एंथ्रैक्स को हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो एंथ्रासिस जो रोग उत्पन्न होता है वो कहाँ प्रारंभ होता है, इन्फेक्ट्स ह्यूमन बींग्स में शुरू होता है, बट नॉट चिकन्स में एंथ्रैक्स उड़ना असरदार नहीं होता है। तो हम जानते हैं ह्यूमन बींग्स जो है इनके साथ चिकन्स जो है ये बर्ड्स है, वो मैमल्स है, इसीलिए क्या है दोनों में ये अलग अलग असर करते हैं। जो एंथ्रैक्स चिकन के ऊपर असर नहीं करते वह मनुष्य के ऊपर ये असर करते हैं। इसी प्रकार रेशियल इम्यूनिटी में क्या किया जा रहा, बताया जा रहा है ना, विद इन ए स्पीसीज डिफरेंट रेसेस में शोज डिफरेंस इन
ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस। एग्जाम्पल में दिया गया है, देखो, जेनेटिक रेजिस्टेंस प्लास्मोडियम फैल्सिपेरम इन मलेरिया, रेजिस्टेंस इन अफ्रीका। इसका अर्थ क्या बताया जा रहा है ना? हम लोग जानते हैं जो ट्रॉपिकल कंट्री जो है यानी इंडिया है, हम लोग क्या है ना मलेरिया से ग्रसित हो जाते हैं। जो हम जानते हैं 4 टाइप के जो मलेरियल पैरासाइट्स है, आप सभी नहीं जानते हैं, हम लोग पढ़ाएंगे आपको क्लास में। प्लास्मोडियम वाइवाक्स, प्लास्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लास्मोडियम मैलेरी और प्लास्मोडियम ओवल। तो इसके अंदर जो प्रतापगढ़ क्षेत्र है, इस एरिया में क्या होता है ना, प्लास्मोडियम फैल्सिपेरम की अधिक प्रकोप देखने को मिलता है। ये अधिक से अधिक ये मैलिग्नेंट मलेरिया उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है जो निग्रो प्रजाति के जो व्यक्ति है उनमें मलेरिया से ग्रसित होने की जो संभावना ये कम हो जाता है। जबकि हम लोग जानते हैं स्लीपिंग सिकनेस एक ऐसा बीमारी है जो कि ट्राइपेनोसोमा द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये स्लीपिंग सिकनेस जो है, ये जो ट्रॉपिकल कंट्री में जो हम लोग रहते हैं उनमें क्या होता है, अधिक प्रभावी नहीं होता है, संक्रमण नहीं कर पाते, जो कि अफ्रीकन कंट्री में जो निग्रो प्रजाति के उनके अंदर संक्रमण को फैलाता है। तो ये हुआ अफ्रीकन प्रजाति के ऊपर प्लास्मोडियम की जो रेजिस्टेंट क्षमता है, लेकिन स्लीपिंग सिकनेस के प्रति उनका रेजिस्टेंस क्षमता नहीं है। और यहाँ जो है हम लोग जो है स्लीपिंग सिकनेस यहाँ असरदार नहीं होता है, जबकि मैलेरियल पैरासाइट्स जो है ये हमें रोग उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार हम बात करेंगे इंडिविजुअल इम्यूनिटी। ये देखो इंडिविजुअल, ये हम लोग पहला यहाँ से हम लोग ये डिस्कस कर दिए। ये देखो यहाँ हम लोग यहाँ ये वाला पोर्शन हम लोग डिस्कस किए पहले, ये सेकंड वाली हम लोग डिस्कस किए, ये थर्ड वाली पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहा है। ये क्या बताया जा रहा है ना, होमोजाइगस ट्विन्स एग्जिबिट सिमिलर रेजिस्टेंस susceptibility to leprosy and tuberculosis, such as correction is not seen in heterozygous twins। तो ये हुआ क्या है ना, इंडिविजुअल के अंदर जो ट्वेंस है, ट्वेंस मतलब हम लोग समझते हैं ट्वेंस क्या है ना, जुड़वा जो बच्चे होते हैं उसे ट्वेंस कहते हैं। ये हम आपको पढ़ाएंगे सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हो, क्योंकि आप थर्ड ईयर के विद्यार्थी है, आपने सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। उस पर ट्वाइंस के प्रकार बताया गया है, मोनोजाइगोटिक ट्वाइंस, डाइजाइगोटिक ट्वाइंस और सियामेज ट्वाइंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो अभी हम लोग इतना डिस्कस नहीं कर रहे, हम लोग इम्यूनिटी पढ़ रहा है, इसलिए इसको उतना हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये हुआ इनेट जो इम्यूनिटी है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और हम लोग अभी बात करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इनेट इम्यूनिटी। कौन सी कारक है, इतना बेहतरीन बताया गया। देखो कौन सी कारक है ये इनेट इम्यूनिटी को प्रभावित करते हैं। पहला उम्र, यदि हम लोग जानते हैं जो कम उम्र वाले जो है उनके अंदर इम्यून शक्ति जो है मजबूत होते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, इम्यूनिटी क्षमता, इम्यून क्षमता जो है वो कम हो जाता है। और फीटस में हम जानते हैं ह्यूमन जो सिस्टम है उसमें इनेट इम्यूनिटी जो है ये माताओं से प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग ये जानते हैं क्या ना, उम्र एक असरदार कारक है इम्यूनिटी में। अभी आप लोग कोविड-19 सिचुएशन में देखे, जब वन स्टैटिस्टिक्स जो शो कर रहे थे विभिन्न प्रकार के विभिन्न जो न्यूज चैनल्स है उसमें बताया गया थे जो बुजुर्ग आदमी अधिक ससेप्टेबल हो जाता है, इनके प्रति जो है जल्दी संक्रमण हो जाते हैं, जो कि यंग बच्चे जो है उसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन दर्ज है कम रहता है। जैसे कि पोलियो इन्फेक्शन है, चिकन पॉक्स है, ये सभी जो है छोटे बच्चों में होते हैं। और जितना एडल्ट में भी चिकन पॉक्स हमें देखने को मिलता है, लेकिन बच्चों में जो है इसलिए टीकाकरण होने के कारण ये इस प्रकार से पोलियो संक्रमण से ये अपना बच जाते हैं। अभी क्या है ना, हम लोग कहेंगे यहाँ लिखा गया, देखो
न्यूट्रिशनल है, हार्मोनल है। हम लोग जानते हैं जो विभिन्न प्रकार के जो हार्मोनल यानी कि एनहेंस ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन सच एज डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज हम लोग जानते हैं डायबिटीज मेलिटस जो है ये जो है डायबिटीज मेलिटस है, ये एड्रिनल डिसफंक्शन में भी हो सकते हैं या हाइपोथायरॉयडिज्म इन एडल्ट्स में भी हो सकते हैं। डायबिटीज मेलिटस जो है ये क्या हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण इस प्रकार से रोग उत्पन्न होते हैं। न्यूट्रिशनल में क्या है ना, मेल न्यूट्रिशन जो है यानी जो जिसको अच्छा से न्यूट्रिशस डाइट नहीं मिलता है उनके अंदर कमजोरी आता है और उसमें न्यूट्रिशन डिफिशियंसी यानी जो रोग है उसमें उत्पन्न होता है। तो इसलिए क्या लिखा गया है, बोथ हार्मोनल एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स आर रिड्यूस इन मेल न्यूट्रिशन। जो कि जो आहार व पुष्टिकर खाना जो नहीं लेते हैं उन्हें इस प्रकार की दोनों से संभावना बढ़ जाती है। अब ये मैकेनिज्म ऑफ इनेडिबिलिटी की क्या क्रियाविधि है वो अब यहाँ डिस्कस किया गया है ना। ये है एपिथेलियल सरफेस जिसके अंदर स्किन जानते हैं हमको प्रोटेक्ट करते हुए पहले ही थोड़ा बताए थे। इट एक्ट्स ये मैकेनिकल बैरियर, शुरू वाली जो शरीर को एक चादर जैसा आवरण देते हैं। जैसे हम लोग अभी विंटर चल रहा है, हम लोग चादर बस जो गर्म जब कपड़े पहनने से बाहर से हम लोग ठंड से बचते हैं, इसी प्रकार हमारी जो स्किन है वो विभिन्न प्रकार के जो वातावरण में घूमने वाले जो सूक्ष्म जीव है उनको शरीर में प्रवेश करने से ये रोकता है। पर रेजिस्टेंट माइक्रोफ्लोरा ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन हम जानते हैं जो जठराशय के अंदर व एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करते हैं तो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीव की इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ऑल्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल ऑल्ट्रेशन नॉर्मल रेसिडेंट फ्लोरा, ये भी अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया दिया क्लोस्ट्रीडियम किसी भी जगह कट जाता है तो तुरंत हम लोग क्या करते हैं ना, हॉस्पिटल जाके बोलते हैं भाई एक वैक्सीन टिटेनस का इंजेक्शन लगवा ले, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो मिट्टियों में घूमने वाले सूक्ष्म जीव है उस रास्ते से प्रवेश कर सकते हैं और हमें इन्फेक्शन उत्पन्न कर सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ये भी क्या करते हैं ना, इनहेल्ड पार्टिकल्स आर अरेस्टेड इन द नेजल पैसेज। हम लोग जानते हैं बहुत से रोम जैसे होते हैं जो बाद से डस्ट पार्टिकल को रोकते हैं। फिर म्यूकस हम जानते हैं जो नाक में भी म्यूकस सिक्रीशन होता है जो कि विभिन्न प्रकार के बाहर से सूक्ष्मजीव को ये भी रोकते हैं, ट्रैप करके लेते हैं। और कफ रिफ्लेक्स एक्सचेंज डिफेंस मैकेनिज्म हम लोग जानते हैं कभी कभी खांसते हैं, जैसे मानो कोई भी व्हीकल्स जा रहा हो, कोई प्रदूषित गैस छोड़ दिया हो तो हम जैसे ही डस्ट पार्टिकल्स नाक के अंदर प्रवेश करता है तो हमें स्नीजिंग व छींकते हैं जिससे कि वो पहले दफ़ा में रिफ्लेक्स एक्शन से वो सूक्ष्मजीव शरीर में एंटर नहीं कर पाए। इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के बारे में बताए थे जो ये भी इम्यून सिस्टम में एक कंजंक्टिवा मतलब आँखों की जो आंसू है इसमें लाइसोजाइम होते हैं, जिस लाइसोजाइम जो है सूक्ष्मजीव को मारने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार जो यूरिन है जो हम जानते हैं यूरिन के माध्यम से भी बहुत सारे सूक्ष्मजीव बाहर फेंक दिया जाता है, जो हम जानते हैं किडनी में होता है या हमारे जो यूरेटर में जो यूरिन निकालते हैं इस यूरिन में जो है जैसे फिल्ट्रेशन हुआ किडनी में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद जैसे ही यूरिन बना यूरिन ट्रैक्ट में वो भी क्या है ना इन्फेक्शन को जो भी सूक्ष्मजीव है उसको बाहर निक्षेपित करते हैं। इसी प्रकार एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस जो कि नॉन स्पेसिफिक है, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस नॉन स्पेसिफिक है, ये भी शरीर को प्रतिरक्षा में मदद करते हैं। ये हुआ जो शरीर के जो क्या क्या फैक्टर्स है शरीर इम्यून सिस्टम में इनएड इम्यूनिटी में मदद करते हैं ये आपको बताया गया है।